तमिलनाडु, जहां राजनीति और सिनेमा का रिश्ता हमेशा बेहद ही गहरा रहा, जहां पर्दे का सुपरस्टार अक्सर जनता के दिलों का नेता बन जाता है, उसी तमिलनाडु में अब इतिहास बदलता नजर आ रहा। थलापति विजय फिल्मों में सिस्टम से लड़ने वाले नायक, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले सुपरस्टार, अब असल जिंदगी में सत्ता के सबसे बड़े पद तक पहुंच चुके। चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही राज्य की राजनीति में 50 साल पुराना द्रविड़ वर्चस्व टूटता दिखाई दिया। डीएमके और एआईएडीएमके जैसी दिग्गज पार्टियों के बीच नए चेहरे ने न सिर्फ जगह बनाई बल्कि सत्ता के केंद्र तक पहुंचकर तमिल राजनीति की दिशा बदल दी। लेकिन सवाल है, क्या विजय सिर्फ स्टारडम के दम पर यहां तक पहुंचे या फिर उनके पीछे लंबी राजनीतिक रणनीति और जमीन पर तैयार किया गया मजबूत नेटवर्क? क्या तमिलनाडु अब नई राजनीति की तरफ बढ़ रहा? क्या विजय आने वाले दौर के नए एमजीआर साबित होंगे? क्या दक्षिण भारत के राजनीति में अब एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है? देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। थलपति से मुख्यमंत्री तक पर्दे का हीरो अब बना तमिलनाडु का सबसे बड़ा नेता। थलपति विजय की एंट्री से हिल गई द्रविड़ राजनीति। तमिल राजनीति में नए युग की शुरुआत। तमिलनाडु की राजनीति में आज जो तस्वीर दिखाई दे रही, उसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन कहना शायद कम होगा, क्योंकि यह बदलाव उस राजनीतिक ढांचे को चुनौती देता दिखाई दे रहा जिसने पिछले 5 दशकों से राज्य की राजनीति को नियंत्रित किया। डीएमके और एआईएडीएमके दो ऐसे द्रविड़ दल जिन्होंने बारी बारी से सत्ता को संभाला और तमिलनाडु की राजनीति को लगभग 2 ध्रुवीय बनाए रखा। लेकिन अब इस राजनीतिक समीकरण में एक तीसरी ताकत ने जोरदार एंट्री कर दी। तमिलगा वेत्री कझगम यानी कि टीवी के फिल्म स्टार विजय का मुख्यमंत्री पद तक पहुंचना इसीलिए भी बड़ा माना जा रहा क्योंकि वे सीधे जनता के बीच से उभरे करिश्माई चेहरे के तौर पर देखे जा रहे। चेन्नई में हुए शपथ ग्रहण समारोह में भारी भीड़ उमड़ी। सीटी बजाकर पोड़ू जैसे नारों ने माहौल को राजनीति से ज्यादा जन उत्सव जैसा बना दिया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है, विजय ने सिर्फ चुनाव ही नहीं जीता बल्कि तमिल राजनीति की पारंपरिक सोच को चुनौती दी। जयललिता और करुणानिधि के निधन के बाद तमिल राजनीति में जिस बड़े जननेता की कमी महसूस की जा रही थी, विजय ने उसी खाली जगह को भरने की कोशिश की। अब नजरें 13 मई पर है, जब विजय विधानसभा में बहुमत साबित करेंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय माना जा रहा, तमिलनाडु की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। स्टारडम नहीं, रणनीति से बनी सत्ता की राह। फैन क्लब से सत्ता तक विजय ने रची नई राजनीतिक कहानी। रणनीति, स्टारडम और ग्राउंड वर्क से विजय पहुंचे सत्ता के शिखर पर। विजय की सफलता को सिर्फ फिल्मी लोकप्रियता से जोड़ना शायद सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि उनकी राजनीतिक यात्रा अचानक से शुरू नहीं हुई बल्कि कई सालों की रणनीति और ग्राउंड वर्क का नतीजा मानी जा रही। विजय ने अपने फैंस क्लब्स को सिर्फ फिल्मों के प्रमोशन तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने इन्हें समाज सेवा, ब्लड डोनेशन कैंप, राहत कार्य और लोकल नेटवर्क से जोड़ा। यही नेटवर्क बाद में राजनीतिक संगठन की ताकत बना। उनकी फिल्मों में राजनीतिक संदेश साफ दिखाई देने लगे। मर्सल, सरकार और बिगल जैसी फिल्मों में भ्रष्टाचार, शिक्षा व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और सिस्टम पर सवाल उठाए गए। यानी पर्दे पर दिखाई गई छवि धीरे धीरे राजनीतिक पहचान में बदलने लगी। 2024 में विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम बनाई और फिल्मों से दूरी बनाकर राजनीति को पूरा समय देने का फैसला किया। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक यही फैसला विजय को बाकी फिल्मी सितारों से अलग बनाता है। उनकी पहली बड़ी रैली में लाखों लोगों की मौजूदगी ने यह संकेत दिया था कि तमिलनाडु में जनता बदलाव चाहती है।
विजय ने खुद को एंटी एस्टैब्लिशमेंट नेता के तौर पर पेश किया, यानी ऐसा विकल्प जो कि डीएमके और एआईएडीएमके दोनों से नाराज वोटर्स को अपनी तरफ खींच सके, और यही रणनीति उन्हें सीधे सत्ता तक लेकर आई। क्या खत्म हो रहा द्रविड़ राजनीति का वर्चस्व? तमिलनाडु में बदल रहे राजनीतिक समीकरण, बढ़ी द्रविड़ दलों की चिंता। विजय के उभार से हिली तमिल राजनीति की पुरानी नींव। 1967 से तमिलनाडु की राजनीति द्रविड़ विचारधारा के इर्द गिर्द घूमती रही। पहले डीएमके और फिर एआईएडीएमके दोनों ने राज्य की सत्ता पर मजबूत पकड़ बनाए रखी। इन पार्टियों की ताकत सिर्फ संगठन नहीं बल्कि करिश्माई नेतृत्व रहा। करुणानिधि, एमजीआर और जयललिता जैसे नेताओं ने राजनीति को भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ा, लेकिन समय के साथ तमिल राजनीति में वो करिश्माई खालीपन दिखाई देने लगा जिसे अब विजय भरते नजर आ रहे। एमके स्टालिन प्रशासनिक नेता जरूर माने जाते, लेकिन विजय जैसी जन उन्माद वाली लोकप्रियता शायद किसी और नेता के पास दिखाई नहीं दी। और यही वजह है विजय का उभार सिर्फ चुनावी घटना नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा। हालांकि चुनौतियां कम नहीं है। तमिलनाडु में मजबूत बूथ नेटवर्क, जातीय समीकरण और जमीनी संगठन चुनावी राजनीति का अहम हिस्सा रहे। डीएमके और एआईएडीएमके के पास दशकों पुराना कैडर है, जबकि विजय की पार्टी अभी नई है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, क्या विजय अपने स्वाडम को स्थायी राजनीतिक ताकत में बदल भी पाएंगे? क्या वे सरकार चलाने की प्रशासनिक क्षमता को साबित कर भी पाएंगे? फिलहाल जनता उम्मीद के साथ देख रही, लेकिन राजनीति में उम्मीद जितनी तेजी से बनती है उतनी ही तेजी से टूटती भी है। युवाओं का नया चेहरा बने विजय। डिजिटल पॉलिटिक्स और स्टारडम से विजय ने युवाओं को साधा। रोजगार और बदलाव के वादों पर विजय को मिला समर्थन। युवाओं की पहली पसंद बनकर उभरे थलापति विजय। तमिलनाडु में विजय की सबसे बड़ी ताकत माने जा रहे युवा वोटर्स। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे युवा मौजूद हैं जो पारंपरिक राजनीति से निराश दिखाई देते हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा और अवसरों की कमी जैसे मुद्दों ने युवाओं को नए विकल्प की तलाश में धकेला। विजय ने इन्हीं मुद्दों को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। उनकी सभाओं, सोशल मीडिया कैंपेन में युवाओं की जबरदस्त भागीदारी देखने को मिली। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है विजय ने इमोशनल पॉलिटिक्स और डिजिटल पॉलिटिक्स का अनोखा मिश्रण तैयार किया। एक तरह से फिल्मी स्टारडम, दूसरी तरफ सोशल मीडिया का आक्रामक इस्तेमाल और तीसरी तरफ जमीनी फैन नेटवर्क। यही मॉडल उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गया। महिलाओं के बीच भी विजय ने खुद को सुरक्षित और संवेदनशील नेतृत्व के तौर पर पेश करने की कोशिश की। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार विरोध को लगातार अपने भाषणों का हिस्सा बनाया। लेकिन अब जनता सिर्फ भाषण नहीं, नतीजे देखना चाहती है। सवाल उठता है, क्या विजय रोजगार और निवेश को बढ़ा पाएंगे? क्या प्रशासनिक फैसलों में उतने ही मजबूत साबित होंगे जितने फिल्मों में दिखाई देते थे? इन सवालों के जवाब आने वाले महीनों में तमिलनाडु की राजनीति तय करेगी। दक्षिण भारतीय राजनीति में बड़ा संदेश। थलापति विजय की एंट्री से बदले दक्षिण राजनीति के समीकरण। तमिलनाडु से उठी विजय की लहर, देश भर में चर्चा हुई तेज। क्या विजय बनेंगे दक्षिण भारत की राजनीति का नया चेहरा? तमिलनाडु में विजय का उभार सिर्फ राज्य की कहानी नहीं बल्कि दक्षिण भारतीय राजनीति के बदलते समीकरण का संकेत माना जा रहा। दक्षिण भारत लंबे समय से क्षेत्रीय दलों की मजबूत राजनीति का केंद्र रहा। ऐसे में किसी नए करिश्माई चेहरे का तेजी से उभरना राष्ट्रीय राजनीति के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा। विजय की राजनीति तमिल पहचान, युवा आकांक्षा और सिस्टम परिवर्तन के नैरेटिव पर आधारित दिखाई देती है।
यही वजह है उनकी तुलना अब एमजीआर और जयललिता जैसे नेताओं से की जाने लगी है। हालांकि इतिहास बताता है फिल्मी लोकप्रियता हमेशा राजनीतिक सफलता की गारंटी नहीं होती। कई अभिनेता राजनीति में आए लेकिन जनता का स्थायी भरोसा हासिल नहीं कर पाए। इसीलिए विजय की असली परीक्षा अब शुरू होगी। उन्हें सिर्फ भीड़ नहीं बल्कि गठबंधन और विधानसभा की राजनीति संभालनी होगी। अगर विजय इसमें सफल होते हैं तो तमिलनाडु की राजनीति में स्थायी बदलाव का चेहरा बन सकते हैं। लेकिन अगर उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते तो यह लहर सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग बनकर भी रह सकती है। फिलहाल इतना साफ है, तमिलनाडु की राजनीति में बदलाव की आहट तेज हो चुकी और इस बदलाव के केंद्र में सिर्फ एक नाम है, थलापति विजय। स्पेशल डेस्क ANB न्यूज नेशनल। तो तमिलनाडु की राजनीति में शुरू हुआ यह नया अध्याय सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि उस राजनीतिक बदलाव की कहानी है जहां जनता नए चेहरों और नए विकल्पों की तरफ देख रही है। थलापति विजय ने फिल्मों में जनता के लिए लड़ने वाले नायक की छवि बनाई और अब असली राजनीति में जनता ने उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी को सौंप दिया है। लेकिन राजनीति का पर्दा फिल्मों से बिल्कुल अलग होता है। यहाँ स्क्रिप्ट जनता लिखती है और हर फैसले का सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या विजय अपने स्वर्ण को स्थायी जनविश्वास में बदल पाएंगे? क्या वे तमिलनाडु को नई राजनीतिक दिशा दे पाएंगे या फिर यह बदलाव सिर्फ एक भावनात्मक लहर बनकर रह जाएगा? फिलहाल तमिलनाडु से उठी इस राजनीतिक कहानी ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है।